Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study बच्चों. So today we are going to recite a beautiful poem which name is Still I Rise. Rise means बच्चे उठना और still means अभी भी, तो मैं अभी भी उठता हूँ, खड़ा होता हूँ. इस तरह से ये पोएम का नेम है. फर्स्ट वर्ड हेयर बेटा ट्विस्टेड. ट्विस्टेड क्या होता है? कुछ ट्विस्ट करना, घुमाना, मोड़ना, तो उसको बोलते हैं ट्विस्ट. सेसिसनेस मीन्स होता है बोल्डनेस. ग्लूम दुख आप बोल सकते हो, सैडनेस भी बोल सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं. हॉर्डीनेस मीन्स होता है अभिमान. वंडरसली मीन्स होता है वंडरफुली, या वंडरफुल भी आप इसको यूज कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन बच्चों. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. So क्या करना है यहाँ पर? पोम जो स्टार्ट हो रही है बच्चे, ये है किसको लेकर? ये है स्लेवरी को लेकर, है ना. स्लेव जो होते थे, दास होते थे, उनके बारे में है. वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं और सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी वो लाना चाहते हैं अपने लिए. तो उस बेस पर ये पोम लिखी गई है. तो यहाँ पर है कि कैसे वो यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में आपने क्या किया है, जो मेरे राइट्स हैं उनको दबाने की कोशिश की है. शायद आपने मेरे राइट्स को दबाया है. राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बिटर. बिटर मीन्स होता है तुम्हारी कड़वाहट के साथ. बिटर मीन्स कड़वाहट, और आपने कर दिया उसको मोड़ तोड़कर मेरे अगेंस्ट. यू मे ट्रोड मी इन द वेरी डर्ट. और ये बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जो मेरे साथ गलत थी, लेकिन तभी भी उस डस्ट में भी, उस गंदगी में भी मैं अपने आप को उठाए रखता हूं, जगाए रखूंगा. डज माई सैसीनेस अपसेट यू? वाई आर यू beset with gloom? Cause I walk like I have got oil wells pumping in my living room. अब यहाँ पर सैडनेस, सैसी मतलब मेरा जो बोल्डनेस है, जो मेरा बोल्डनेस है वो क्या करता है, तुम्हें अपसेट करता है. क्या करता है वो, और किस तरह से, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने मुझे क्या दिया है, ग्लूम, दुख दिया है. और इस तरह से जो दुख है वो मुझे हमेशा नीचा दिखाता है, मुझे हमेशा क्या करता है, डीमोटिवेट करता है. Cause I walk like I have got oil wells. और मैं किस तरह से वॉक करता हूँ, किस तरह से, ऑयल वेल्स की तरह, कि आई हैव गॉट, कि मुझे क्या मिल गया है, ऑयल वेल्स मिल गया है. और पंपिंग इन माई लिविंग रूम, और वो पंपिंग करता है मेरे लिविंग रूम में. जस्ट लाइक मून्स एंड लाइक सन्स विद द सर्टेनिटी ऑफ टाइड्स, जस्ट लाइक होप स्प्रिंगिंग हाई, स्टिल आई राइज. और जिस तरह से मून्स की तरह, सूरज चांद जो हैं उनकी तरह मैं कैसा हूँ, विद अ सर्टेनिटी ऑफ टाइड्स, कि मैंने निश्चय ही उस अपने निश्चित सी चीज के लिए अपने आप को हमेशा खड़ा किया है. ऑफ टाइड्स, जस्ट लाइक होप्स, कि हमेशा मेरे अंदर क्या है, स्प्रिंगिंग हाई, कि जो मेरी आशा है वो हमेशा मुझे ऊपर पहुंचाती हैं. मेरे अंदर जो आशाएं बनी हुई हैं वो मुझे हमेशा क्या करती हैं, स्टिल आई विल राइज, ताकि मैं हमेशा उठा रहूंगा, कभी भी नीचे नहीं दबूंगा. डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन? Bone head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops and weakened by my soulful cries. So क्या देखते हो? Did you want to see me broken? क्या तुम मुझे टूटता हुआ देखना चाहते हो? मेरे जो सर है बच्चे, मेरा जो हेड है उसको झुका हुआ देखना चाहते हो? मेरी आंखों को झुकी हुई देखना चाहते हो? कि तुम्हारे आगे मैं कैसा खड़ा हो जाऊं, कि सर झुका के, टूटा हुआ, और अपनी आंखों को भी झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं. मेरे जो शोल्डर्स हैं, जो मेरे कंधे हैं, फॉलिंग डाउन लाइक, किस तरह से हो जाएं, नीचे गिर जाएं, लाइक अ टीयर ड्रॉप्स की तरह. एंड वीकन्ड बाय माई सोलफुल क्राइज, और जो मेरी जो आत्मा है, ठीक है, वो हमेशा कमजोर बनी रही. और इस तरह से क्या तुम मुझे आगे भी देखना चाहते हो कि मैं कमजोर बना रहा हूं, मेरी आत्मा कमजोर बनी रहे और आत्मा हमेशा मेरी रोती रहे. Does my hardiness offend you? Don't you take it awful hard, cause I live like I got gold mines digging in my own backyard. और क्या देखते हैं, Does my hardiness, जो मेरा अभिमान है उसको तुम नीचे गिरता हुआ देखते हो. Don't you take it awful, और इसे तुम कैसे लेते हो, मेरे अभिमान को नीचे गिरता हुआ बहुत awful तरीके से लेना चाहते हो. इस तरह से कि ऑफुल हार्ड बन जाए. कॉज आई लाइव, और मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह से हंसता हूं
इस तरह से लाफ करता हूँ जैसे मुझे क्या मिल गया हो, गोल्ड माइंस मिल गई हूँ, मतलब सोने की खदानें मिल गई हूँ, और मैं उसको डिग इन कर रहा हूँ, खोद रहा हूँ मेरे बैकयार्ड में। ठीक है, मेरे बैकयार्ड मतलब जो मेरे पीछे वरांदा है, जो मेरे पीछे गार्डन है, उसके अंदर मैं उसको खोद कर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ बच्चे? गोल्ड निकाल रहा हूँ अपनी माइंस के अंदर से, ऐसा मुझे लगता है। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like air I'll rise। और क्या करते हो? शायद तुमने क्या किया, मुझे शूट किया है, शूट मी विद योर वर्ड्स, जो तुम्हारे शब्द हैं उन्होंने मुझे घाव दिया है, तुमने मुझे काटा है। यू मे कट मी विद योर आईज, ठीक है, मतलब मुझे अनदेखा किया है, तुमने मुझे ठीक से अटेंड नहीं किया है, तुमने मुझे मारा है किसके साथ? हेटफुलनेस के साथ। अपनी जो एक हेट होता है, कि हेट मीन्स क्या होता है बच्चे? किसी से नफरत करना। जो तुमने मुझसे नफरत की है उस नफरत से मैं मरा हूं, लेकिन फिर भी मैं आज हवा की तरह आई विल राइज, अभी भी मैं झुका नहीं हूं, खड़ा हुआ हूं। आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री शेम I rise up from a past that's rooted in pain. I rise, I'm a black ocean leaping in wide, welling and swelling I bear in the tide, leaving behind rights of terror and fear. I rise into a daybreak that's wonderfully clear. I rise bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. और यहाँ पर आगे बताते हो क्या कहते हैं? वो बताते हैं किस तरह से मैं उठा हुआ हूँ, और किस चीज के साथ उठा हुआ है? अप फ्रॉम द पास्ट रूटेड, की मतलब जो मेरा पास्ट है, जो मेरी पास्ट के रूटेड है, उस दर्द से मैं निकल चुका हूँ, जो मेरे को कहाँ मिला है? हिस्ट्री के अंदर मिला है। और हिस्ट्री ने जिस वजह से तुम्हें भी शेम फील कराया है कि तुम्हारा जो बिहेवियर था वो हमारे लिए कैसा था। आई एम अ ब्लैक ओशन, और मैं क्या हूँ? एक ब्लैक ओशन हूँ जो लीपिंग कर रहा हूँ एक वाइडली तरीके से, वेलिंग कर रहा हूँ, स्वेलिंग कर रहा हूँ। आई बियर इन द टाइड एंड लिविंग बिहाइंड नाइट्स, और मैंने कितनी रातें छोड़ दी हैं जिसको डर और मैंने हमेशा टेरर में निकाली हैं, लेकिन मैं उठता हूँ इनटू अ डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर, कि किस तरह से वंडरफुली तरीके से मैं डे ब्रेक की तरह खड़ा हो जाता हूँ और क्लियरली खड़ा हो जाता हूँ। ब्रिंगिंग द गिफ्ट, और ये क्या लाते हैं? जो मेरे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने मुझे, मेरे पूर्वजों ने ये मुझे गिफ्ट दिया है, ये मुझे प्रेजेंट मिला है कि मैं क्या करूं? आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव, कि मैं स्लेव्स की होप हूं, आशा हूं, उनका सपना हूं, और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा उठता रहूंगा। आई राइज, आई राइज, आई राइज। सो बच्चों, दिस पोम रिटन बाय माया एंग्लो, ठीक है, माया एंग्लो के थ्रू ये पोम लिखी हुई है। एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोम। A slave is expressing his feelings that his value may be reduced with bitter, false lies, or he may be crushed. Still he will remain bold, and this should not make the superstitious and sad. Despite all this censure, the slave remains hopeful and joyful, and says that he will rise. He says that his being hopeful, haughty, may not please others. Despite all the odds, he will rise. He describes himself as the dream and hope of the slave. So appreciation में क्या बताया बच्चे? appreciation में पोम के बारे में वही चीज बताई है जो हमने डिस्कस की है। तो जैसे जो स्लेव होता है बच्चे, जो दास होता है, वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है कैसे रिड्यूस्ड हुई है विद बिटर, मतलब कड़वाहट के साथ उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुई है, कम हुई है। किस वजह से? फॉल्स लाइज के थ्रू, और क्रश कर दिया गया है उन चीजों को, बिल्कुल क्रश करना मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दबा दिया गया है। फिर भी वह क्या करता है? रिमेन बोल्ड, अपने आप को बोल्ड रखता है, हमेशा अच्छा सोचता है। वो जो सैड और सुपरसेसर है वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी उस उदासी से बाहर निकलता है। उसके बावजूद वो क्या कर रहा है? सेंश्योर द स्लेव रिमेन्स होपफुल एंड जॉयफुल, वो हमेशा आशावादी बना हुआ है, खुश बना हुआ है, और हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ होपफुली आगे बढ़ता रहता है। एंड डिस्पाइट ऑल द ऑड्स ही विल राइज, और वो उठेगा। और वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है साथ में? अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी होप को लेकर, कि एक स्लेव की जो होप होती है, ड्रीम्स होती है, वो किस तरह से उस पोम के थ्रू उसने डिस्क्राइब किया है। तो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चों। दोबारा से उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।